खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो एज प्रॉमिस्ड 1 साल से बड़े बच्चे की डाइट के बारे में है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 6 माह के बाद से ही बच्चे की जो खाने की हैबिट है वो हमने खुद से डेवलप करनी होती है, उसको अपनी मील्स में साथ उठा के शामिल करके, ताकि उसकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है वो हमें देख देख के डेवलप हो। अब हम बात कर लेते हैं कि 6 माह से साल तक की जो न्यूट्रिशन है उसमें और साल से बड़े बच्चे की न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क है। जो 6 माह से 12 माह का बच्चा होता है वो ज़्यादा रिलाई करता है दूध के ऊपर, और उसको चाहिए भी होता है, क्योंकि वेट जो है बच्चे का वो पहले साल में बहुत जल्दी इंक्रीज़ करता है और ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब बच्चा साल से ऊपर हो जाता है तो वेट जो है वो उतना ज़्यादा रैपिडली नहीं इंक्रीज़ करेगा, रादर उसकी हाइट बढ़नी है, उसको जो है आपको कैल्शियम ज़्यादा देनी है, प्रोटीन ज़्यादा देनी है, और उसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफरेंट चाहिए एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट ईयर। इस हवाले से ये बात बहुत ज़रूरी है कि 1 ईयर ऑनवर्ड्स जो ब्रिटिश न्यूट्रिशन फाउंडेशन है वो रेकमेंड करती है कि काउज मिल्क इज़ फाइन। आप दे सकते हैं गाय का दूध साल से ऊपर के बच्चे को, लेकिन साल से पहले आपने गाय का दूध नहीं देना। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 300 ml या 350 ml पर डे है, यानी सिर्फ 1.5 गिलास दूध। अगर आपका बच्चा सुबह दोपहर शाम, बल्कि बीच में भी बच्चे जो हैं वो फरमाइश कर रहे होते हैं कि दूध पीना है या फीडर पीना है, तो नहीं देना आपने। आपके बच्चे को 1 साल के बाद उसी तरह सुबह दोपहर शाम खाना चाहिए जिस तरह आपको चाहिए, और जिस तरह आप मिड में स्नैक्स लेते हैं 1 से 2 या 3 भी कुछ लोग ले लेते हैं, उसी तरह उसको भी चाहिए। तो उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, अपना आफ्टरनून लंच करते हैं और डिनर टाइम पे डिनर करते हैं, बच्चे ने भी उसी पैटर्न पे खाना है। कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, उसकी क्वांटिटी कम होगी, उसको जो है आपने बहुत ज़्यादा हैवी खाने नहीं देने, लेकिन न्यूट्रिशन उसको बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है। ठीक है, अब हम एक रूल आपसे जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि क्या रूल है, कितना क्या देना चाहिए बच्चे को। 5 5 3 2 ये रूल जो है वो ब्रिटिश न्यूट्रिशन फाउंडेशन जो है वो शेयर करती है। मैंने लिंक में ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको दी हुई हैं, ताकि आप खुद खोल कर पिक्चर्स देख सकें, पढ़ सकें कि ये रूल क्या है। ये कहता है कि टॉडलर जितने भी हैं 1 से लेके 3 इयर्स तक के बच्चे, उनको दिन में 5 पोर्शंस चाहिए कार्बोहाइड्रेट के, 5 पोर्शन चाहिए फ्रूट और वेजिटेबल के, 3 पोर्शन चाहिए आपकी डेयरी के, और 2 पोर्शन चाहिए प्रोटीन के। अब इसकी आगे फर्दर डिटेल है, यानी 5 पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से क्या मुराद है? 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का आधी रोटी बनती है, या आधा से 1 आप कह लें होल व्हीट का स्लाइस बनता है, ब्रेड का स्लाइस। इसी तरह और भी उसमें पोटैटोज़ का है और आपकी राइस का है हिसाब। वो सारा हिसाब जो है वो उसी लिंक में शेयर किया हुआ है। मैंने अपनी पिक्चर्स में भी साथ साथ यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो कर रही हूँ, ताकि आपको जो है कोई परेशानी ना हो जानने में कि आपने कितनी खुराक देनी है। अब आपसे इससे आपको ये आइडिया तो हो जाना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा मटेरियल रिक्वायर्ड है। अगर आप अपने बच्चे को फ्रूट वेजिटेबल नहीं दे रहे तो बिल्कुल दें, उसको चाहिए, आपको भी चाहिए और उस बच्चे को भी चाहिए। दूध की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी, काउ मिल्क स्पेशली दे रहे होते हैं, उसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चे का पेट भर जाता है और वो डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। क्योंकि उनके डाइजेशन में टाइम लगता है, बच्चे का पेट भरा रहता है और वो खाना नहीं खाता। ये सबसे बड़ी वजह है बच्चों में खाना ना खाने की, कि वो दूध पे गुजारा करके पेट भर रहे होते हैं, लेकिन उससे उनकी जो नीड है वो पूरी नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा आपने जो है जब बात करनी है फ्रूट और वेजिटेबल की, तो आपने बच्चों को हाथ में फ्रूट्स देने हैं। इसके अलावा ऐसे फ्रूट्स देने जो वो पिकअप करके आराम से खा सके, जो टेस्टफुली उनको आहिस्ता आहिस्ता उनका टेस्ट डेवलप हो जाए। अब यहाँ पे है बात डेयरी की।
डेयरी में एक तो आपका मिल्क आ जाता है, इसके अलावा योगर्ट है, चीज़ है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चे को कैल्शियम दे रही हैं और साथ साथ उसको सॉलिड फूड की हैबिट भी इसमें डेवलप होती है। आप योगर्ट में फ्रूट डाल के दे सकते हैं, उसकी प्योरी बना के दे सकते हैं, रेडीमेड भी अच्छी ऑर्गेनिक कंपनीज की फ्रूट योगर्ट्स मिलती हैं, आप वो दे सकते हैं। इसके अलावा 2 पोर्शन है प्रोटीन का। प्रोटीन में आपके पास क्या चीज़ें आती हैं, एग आते हैं, मीट की डिफरेंट इकसाम आ जाती हैं, चिकन आ जाता है, फिश आ जाता है, और अगर हम थोड़ी सी लेस उसकी तरफ आ जाएं प्राइसी चीज़ों पे तो फिर दालें आ जाती हैं, बीन्स आ जाती हैं, चने आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी प्रोटीन्स में शामिल हैं। और आपको मैंने एज अ लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की है कि कितनी जो क्वांटिटी है वो कितना पोर्शन बनता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि ये पता नहीं कौन सा रूल है, क्या है। एक दफ़ा आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये थे तो सिंपल उसूल जिनको आपने इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की कि किस तरह से हम इजी बनाएं बच्चे की खाने की हैबिट को। इस एज के बच्चे को खेलने का ज़्यादा शौक होता है और खाने का कम। तो आपने बच्चे को टीवी के सामने खाना नहीं डाल के देना सामने। आपने जो है टीवी को ऑफ रखना है, मोबाइल उसको बिल्कुल नहीं देना। स्क्रीन टाइम जो है दैट इज़ वेरी बैड फॉर द किड। नंबर 2, आपने बच्चों को जब खाना देना है तो उतना देना है उनके सामने, उतना रखना है जितना वो खा सकें, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बच्चा जो है वो इतनी क्वांटिटी एक टाइम पे खा सकता है। अगर आप इतना सारा उसका पेट भर देंगे तो वो मोस्ट लाइकली यही है कि वो थोड़ा बहुत खाएगा, उसके बाद उसने वो सारा खाना जो है वो ज़ाया करना है। आप बिट बाय बिट खाना आगे रखें। आप एक पीस रखें, दूसरा पीस रखें, तीसरा रखें। जैसे जैसे बच्चा आपको फुल होता जा रहा है वो खुद ही आपको फील हो जाएगा कि जैसे इसने खेलना शुरू किया है खाने के साथ, अब हटा दें खाना, प्लीज़ ज़ाया मत करें। जो लोग ज़रूरतमंद हैं, अगर आपके पास अल्लाह ने ज़्यादा क्वांटिटी होती है दी हुई है तो आप प्लीज़ उनको दें। बच्चों को हैबिट डालें कि वो खाना ना ज़ाया करें। नंबर 3 है हाई शुगर और हाई सॉल्ट और मसालेदार चीज़ें। छोटे बच्चों को मार्केट से प्री मेड बनी हुई, पैकेट से बनी हुई जो स्नैक्स हैं प्लीज़ कम से कम दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप उन केसेस में रख सकते हैं साथ जब आप बाहर जा रहे हो और आपको हो कि बच्चा कुछ मांगेगा तो मैं क्या दूँ, तो प्लीज़ उसमें भी कोई ऐसा बिस्किट प्रेफर करें जो स्पेशली बच्चों के लिए बना हो। कोई बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा शुगरी स्नैक्स देने से बच्चे पे कोई अच्छा असर नहीं होता। बच्चों को केरीज डेवलप होते हैं, बच्चे आदी बन जाते हैं उन चीज़ों को खाने के जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। इसलिए वो जो है मज़ेदार भी नहीं आप कह सकते, उनमें शुगर और केमिकल्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ब्रेन एक तरह से एडिक्ट हो जाता है और फिर वो वही चीज़ खाता है और वो जो सेहत बख्श चीज़ें हैं उन पर उनका फोकस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपने जो है ऐसे फ्राइज़ या चिप्स पैकेट वाले जिनके अंदर ढेर सारे मसाले होते हैं प्लीज़ वो मत दें। आपने कोई इस तरह की चीज़ देनी है तो यू कैन ट्राई पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न जो है वो कंसिडरेबली एक बेहतर अल्टरनेटिव है पोटैटो क्रिस्प्स या चिप्स के, और वो भी बहुत ज़्यादा मसालेदार ना हो क्योंकि बच्चों में एसिडिटी बहुत ज़्यादा आ रही। ठीक हो गया। चौथी चीज़ की बात कर लेते हैं हम, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है, वो है कि बच्चा खाता नहीं है। बच्चे के वेट को देखें। अगर बाय एज जो है बच्चे का वेट नॉर्मल है, उसकी हाइट नॉर्मल है, तो यू डोंट नीड टू स्टफ हिम एवरी टाइम। अगर उसकी HB नॉर्मल है, अगर वो पिंक है, तो आपने हर वक्त उसको खिलाते नहीं रहना, वो उतना ही खाएगा जितनी उसकी ज़रूरत है। कुछ लोग थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट भी कर रहे होते हैं इस चीज़ का। मोर ओवर मिल्क इज़ अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। मिल्क की क्वांटिटी अगर आप जो है वो पूरी रखेंगे तो फिर बच्चा इंशाल्लाह खुद ही भूख लगेगी और वो खुद ही खाएगा। कुछ बच्चों में मिनरल डेफिशिएंसीज और विटामिन डेफिशिएंसीज इतनी हो जाती हैं क्योंकि वो जंक पे लगे होते हैं या नेचुरली उनकी जो एपेटाइट है वो थोड़ी कम होती है, तो वो वाकई दे नीड सम सिरप्स जिससे उनकी भूख बढ़ाई जाती है। इन दैट केस यू कैन ऑलवेज गो टू योर पीडियाट्रिशियन। आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से रब्ता करें या अपने जो जनरल प्रैक्टिशनर है उनसे रब्ता करें, वो आपको गाइड करेंगे। एक सेपरेट वीडियो मैंने बनानी है अबाउट वीनिंग, जिसमें सिर्फ मैं दूध की टाइप्स के बारे में बात करूंगी और दूध किस तरीके से किस एज में देना है, कितना देना है, उस पर बात करूंगी। और एक और वीडियो है जो कि बनानी है
सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के बारे में। और एक और वीडियो मैंने बनानी है इस चीज़ के बारे में कि कितनी एज पे बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। कुछ ग्राफ्स और टेबल्स जो हैं वो मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, प्लीज़ उनको सेव कर लीजिएगा, लेकिन सेपरेट छोटी सी वीडियो मैं अपलोड करूँगी जिसमें पेरेंट्स को अवेयरनेस दे सकूँ कि कितनी एज पे बच्चे का कितना वेट हो, ताकि उनको भी थोड़ी तसल्ली हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि इन टिप्स के साथ आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपने बच्चे को क्या देना है, किस तरीके से देना है। और मेरी ये कोशिश होती है कि जो चीज़ें मैं अपने बेटे के लिए बनाऊँ वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। और बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पे रिगार्डिंग सम केक्स, जो कि हेल्दी केक्स हैं, और कुछ रेसिपीज़ जो कि लो कैलोरी भी हैं। उनको ये ना समझे कि वो आप बच्चे को नहीं दे सकते, वो डाइट फूड है, वो हेल्दी फूड है, वो न्यूट्रिशनली गुड वैल्यू का फूड है। आप उसको खुद भी खाएं और अपने बच्चे के साथ भी जो है वो इसको एंजॉय करें। और रेसिपीज़ जो है मैंने केक्स की लिंक में दी हुई हैं, आप प्लीज़ उनको भी चेकआउट कीजिएगा। कोई और सवाल हो तो डू लेट मी नो। आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड press the bell icon so that you don't miss any of the videos. Allah Hafiz.